मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। कैसे परखना है कि कौन हिप्नोटाइज होगा, कौन नहीं होगा। सजेस्टिबिलिटी बाद में करनी है, पहले वो ये बातें करनी है उससे। उसे लालच देना है, इसमें तेरा फ़ायदा है। और ये काम की कर लेना है कि कोई बच्चा है या कोई बंदा आया है तो उससे लिखवा लो, भी तेरा फ़ायदा क्या-क्या हो। मैं तेरे को एक एक्सरसाइज़ करवाऊँगा, उससे क्या-क्या तेरा को फ़ायदा मिले, तो उसको कहो तू लिख के दे दे। अब लिख के दे दिया तो उसी टाइप की तेरे को करवाओ। हाँ, तो अब उसका बिलीव ज़्यादा हो गया, अभी ये तो मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है। और हिप्नोसिस में उसको ये कह दो कि ये तेरे फ़ायदे के लिए ही है, इसमें सबसे ज़्यादा तेरा ही फ़ायदा है। ताकि वो जल्दी सरेंडर कर देना। अगर उसको ये लग गया कि इसमें मेरा फ़ायदा ही नहीं है, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो पहले ही ऐसे करके बैठ जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत हो जाएगी। उसके भ्रम भी क्लियर करने हैं और उसको लालच देना है, फ़ायदा दिखाना है। लालच थोड़ा-सा नेगेटिव सेंस का शब्द है, तो हम इसे फ़ायदा कह सकते हैं कि उसको लगे कि इसमें तो सबसे ज़्यादा मेरा फ़ायदा है। अब आपने फ़ायदा भी देख लिया, सब कुछ करवा दिया, फिर भी ये नहीं हुई तो समझ लेना कि वो इंटेलेक्चुअल है। ये तो सबके साथ ही करना होगा। तो कई बार क्या है कि पहचान ऐसे नहीं होगी। हाँ, ऐसे नहीं होगी ना। ये शुरुआती करके भी उसको लिखवा लो, एक उसको पेपर दे दो कि बच्चा है तो उसे कहो भी तू क्या चाहता है, क्या हो तेरे साथ? मैं तेरे अचेतन मन में जो खराब चीज़ें पड़ी हैं वो कहे मेरी ये डिलीट कर दो, तो वो लिख दे मैं डिलीट कर दूँगा। तू चाहता है कि इसकी जगह क्या हो? वो कहे मुझे सभी प्यार करने लग जाएँ, ये हो जाए, फ़ायदा हो जाए, पास आ जाऊँ, नंबर अच्छे आ जाएँ, वो सारे लिख देंगे, लिखवा लो। तो अब लिखवा लिया तो वो बंदे को बिलीव हो गया ना, ये तो मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है और ये होगा तो बढ़िया है। तो आपको आसान हो गया ना करना। पहले लिखवा लो, फिर वही रिपीट करना है डीप में ले जा करके। तो सजेस्टिबिलिटी का टेस्ट आता है बाद में, जब आप ये बातें कर लेते हो उससे। तो उसके बाद दूसरा है ये पेंसिल ड्रॉप टेस्ट होता है। एक कि जैसे आप पेन है क्या आप दोनों के पास? पेन तो नहीं। जैसे ये हाँ, ऐसे यहाँ उंगली में रखो। हाँ, और आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहो। सिर्फ मेरी आवाज, सिर्फ मेरी आवाज। आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा हो रहा है। अब आपकी उंगलियां ढीली होती जा रही है, उंगलियां फैल रही हैं, आपकी दोनों उंगलियां फैलती जा रही हैं। आपकी ग्रिप ढीली पड़ती जा रही है, आपकी ग्रिप ढीली होती जा रही है, आपकी ग्रिप बहुत ढीली हो रही है, इतनी ढीली हो रही है कि ये पेंसिल को होल्ड भी नहीं कर पा रही। ये पेंसिल कुछ ही समय में नीचे गिर जाएगी। आपकी उंगलियां और ज्यादा ढीली हो रही हैं, उंगलियां फैल रही हैं, दोनों उंगलियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बिल्कुल दूर जाती जा रही हैं। आपकी उंगलियां बिल्कुल दूर जा रही हैं, आप चाह करके भी इनको नहीं रोक पा रहे हैं, उंगलियां और ज्यादा दूर जा रही हैं। आपकी उंगलियां और ज्यादा दूर जा रही हैं, आपकी उंगलियां एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, फैल रही हैं, आपकी उंगलियां फैलती जा रही हैं। अब आपकी उंगलियां पूरी तरह से फैल गई हैं और पेंसिल गिरने ही वाली है। मैं देख रहा हूं कि उंगलियां बहुत दूर हो रही है, उंगलियां बहुत दूर जाती जा रही है, उंगलियां और ज्यादा दूर जाती जा रही है। स्टॉप। जैसे आपने देखा कि आपकी उंगलियां नहीं हिली, क्योंकि आप पहले टेस्ट में भी तो यही आया था कि लो सजेस्टिबिलिटी इंटेलेक्चुअल है, तो इसमें भी नहीं हुआ ना। वरना जो आम होगी उनकी उंगलियां से कर करके पेंसिल अपने आप ही गिर जाएगी। ये भी आप करवा सकते हो, ये पेंसिल ड्रॉप टेस्ट है। अच्छा, वो हाँ, इसमें क्या कि उसकी पेंसिल जब गिर जाएगी तो अर्थात अगर वही क्राइटेरिया 2 मिनट लगे, 30 सेकंड और 2 मिनट, हाँ 30 सेकंड में गिर गई तो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाएगा। और गिरी नहीं, नो चेंज, तो समझ लीजिएगा कि वो इंटेलेक्चुअल सजेस्टिबल है। उसको तर्कों के साथ ही ठीक किया जा सकता है, उसके तर्कों को ही उससे भी बड़े तर्क दे करके उससे सरेंडर करवाना हो। इनको तर्क देने की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ा सा मतलब इमोशनल टाइप से करना है। इनको रूपक जैसे बोलते हैं ना, मेटाफर यूज करने हैं, कुछ स्टोरीज उनको रिप्रेजेंट सा हो तो ये जल्दी सरेंडर करेंगे। ये चीजें हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे
अगला टेस्ट हम करते हैं। ऐसे करके करवाना है, ठीक है। तो ऐसे कर दिया तो उसको कहना कि हाँ, तो आंखें बंद करवा लेनी है, ताकि वो नहीं तो क्या कि आप वो इधर उधर देखता रहेगा कि मुझे पास जा रही है नहीं जा रही, तो वो ऐसे करेगा तो आंखें बंद होगी तो उसे पता नहीं है ना जा रही है, चिपक गया तब देख लेना। तो उसको कहना है, वही निर्देश देने हैं कि हाथ बिल्कुल ढीले, सिर्फ मेरी आवाज सुनता रहे, पूरा शरीर भी ढीला कह सकते हो कि दोनों पैर भी ढीले, दोनों हाथ भी ढीले, सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुन पा रहे हो, आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस मेरी आवाज के ऊपर है। अब मैं जैसा कह रहा हूं आपके साथ वैसा ही होता जा रहा है। अब मैं आपकी दोनों उंगलियों में एक रबड़ बैंड बांध रहा, टच कर सकते हो उंगलियों को, और रबड़ बैंड बांधा, मैं रबड़ बैंड और ज्यादा कस रहा है और आपकी उंगलियां नजदीक आ रही हैं, आपकी उंगलियां और ज्यादा नजदीक आ रही है। अब आपकी उंगलियां बहुत नजदीक आती जा रही हैं, उंगलियां और ज्यादा नजदीक, उंगलियां बहुत नजदीक, मैं देख रहा हूं कि उंगलियां बिल्कुल नजदीक आ रही है। अब आपकी उंगलियां बिल्कुल नजदीक, एकदम नजदीक। अब देख लोगे भी किसकी उंगलियां कितनी नजदीक आई, किसी की कम आई, किसी की ज्यादा आई, किसी की टच होगी, वही 30 सेकंड। तो 30 ये सेकंड तो में है ये नजदीक। हाँ, वो ऐसा होता है, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। तो इसको अपन इसी में लेंगे कि उसका सारे टेस्टों में वो पास होगा। हाँ, जो ये होगा ना, ये तो सारे टेस्टों में पास होगा। जो एक टेस्ट में कोई एक आधे में ऐसा नहीं तो क्या कि ये जो मीडियम है उसको समय सब में ही लगेगा। भी ऐसा नहीं होगा कि जो इसमें आया इंटेलेक्चुअल में और बाकियों में वो कहते ही 30 सेकंड में हो गया, ये नहीं आएगा। वो सभी उस सारे सजेशंस को उसी। हाँ, मन तो एक जैसा ही है ना, तो लॉजिकल माइंड अब सब में ही लॉजिक करेगा। या आप आज ये तो कर रहे हैं तो आपका मन कहता है चलो एक बार करके देख लेते हैं तो मन कुछ भी क्रिएट कर सकता है ना, लेकिन जो लॉजिकल है तो लॉजिकल ही रहेगा। जिसके अंदर सजेस्टिबिलिटी ऑलरेडी है उसके अंदर ऑलरेडी ही रहेगी। तो ये करके दिखाएंगे, ग्रुप में कराऊंगा कल मैं, जो यहाँ बच्चे हैं उनको सामने बैठा करके फिर आप टेस्ट करेंगे सारे। उनमें से कुछ बच्चों पर जल्दी और आपने ये देखना है, एक में जो भ्रम होते हैं ना, वो आपके पास है क्या? ये चीजें कि कहा जाता है ना कि बूढ़े लोग जल्दी नहीं होते, बच्चे जल्दी होते हैं। देखो होते सारे ही जल्दी हैं, वो हमारा ही कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि ये बहुत बड़ा है। हम उस शरीर को देख लेते हैं, भी बूढ़े भी हो सकते हैं, जो 60 साल तक हो सकता है और 8 साल के बाद का बच्चा हो सकता है। बच्चे कुदरती रूप से जल्दी लालच में आते हैं क्योंकि लॉजिकल माइंड उनका इतना विकसित नहीं हुआ होता, लेकिन बूढ़ों का ज्यादा पक जाता है तो उसमें समय ज्यादा लग जाता है। हिप्नोटाइज तो वो भी हो जाते हैं। कोई भी आपके के ऊपर हिप्नोटाइज नहीं, वो मन है ना, वो सजेस्टिबिलिटी खराब हो जाती है ना उनकी, वो मानता ही नहीं है ना, वो जो बिलीफ परमानेंट। हाँ परमानेंट हो जाते हैं, या उसका सजेस्ट ही नहीं कर पाता ना। वो क्या कि सजेस्टिबिलिटी लेवल चेक करना पड़ेगा सबसे उस वे से लेने में। हाँ, तो उस इस कैटेगरी में डाल देंगे। हाँ, उस कैटेगरी में ही आएगा। तो आपने इनको एक बार छेड़ देनी है, यही फाइंड आउट करने आपने। परिवार में भी मिल सकता है लेकिन आपने टेस्ट पहले करो। और कुछ हंसने लग जाते हैं, कुछ जैसे आंखें खोल के देखने लग जाएगा, तो वो समझ लेना कि उसके मन में कोई ना कोई विचार आ गया, कंफ्यूज हो गया, तो उनको हटाते जाओ। हाँ, उनको हटाना, ग्रुप में कर रहे हो तो हाँ, तो आपको इजी उसके ऊपर करना ना, कॉन्फिडेंस आएगा ना। आप देखो शुरुआत में ही आप पंगा लेके बैठ जाए, उससे जो होता ही नहीं है और करना मेरे को यही है। मेरे से तो होता ही नहीं। हाँ, फिर आपका ही कॉन्फिडेंस था। और शुरुआत में कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज होता है। आपको यार ये क्या, हाँ ये नहीं होता ऐसे वैसे भी। शुरुआत में 2-4 ऐसे मिल गए कि जो फट से हो गए, फिर आप कहोगे यार मैं तो बादशाह बन गया, तो पता नहीं। हाँ, फिर आप फिर भी टेस्ट तो हर को करना है, क्योंकि फिर किसी को कॉन्फिडेंस के चक्कर में किसी ऐसे को पकड़ लो और वो डाउन कर देगा, अकेला ही डाउन करके चला जाएगा। शेर को सवा शेर बना। हाँ, इसीलिए सजेस्टिबिलिटी चेक हर बार ही करना हो। और जब आप अकेले कर रहे हो, पता लग गया सजेस्टिबल है ही नहीं, तो उसको फिर रिलैक्सेशन टेक्निक ही करवा देनी है।
अच्छा। हाँ, भी उसको कहना कि तू विजुअलाइज ही करवा दो, हाँ। हल्का सा फर्क तो पड़े भी कुछ समय तक। वो डीप में तो जाएगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर फिर भी आएगा ना, रिलैक्स। हाँ रिलैक्स तो होगा। डीप रिलैक्स नहीं हुआ तो इसका नहीं है, चलो इस ये टेक्निक बीच में नहीं छोड़नी है आपने, जो आपके पास आएगा। पेशेंट को ही आ गया, हाँ हाँ पेशेंट को तो आप बीच में, वो तो स्टेज शो है, चलो आपने साइड कर, हाँ वो तो कर सकते पेशेंट को आप अलग कैसे। हैं। हाँ उसको नहीं अच्छा, करना। आपके पास सर जो पेशेंट आते हैं सारे तो ठीक होकर नहीं जाते होंगे, हाँ ऐसा होता है। जो सजेशन नहीं मानते जैसे, हाँ उनका नहीं होता होगा, नहीं होता। फिर उनका क्या करते हैं? वो देखो, अपा भगवान भी नहीं है, हम हमारे हाथ में है कर्म करना। गीता की एक बात हमेशा याद रखनी है कि कर्म हमारे हाथ में है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है। आप किसी को ट्रेनिंग दे सकते हो, आप ट्रेनिंग में ईमानदारी बरतो, काउंसलिंग आप जो बेस्ट कर सकते हो, जो आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हो वो करो, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसे स्वीकार कर लो। अच्छा है तो भी स्वीकार, बुरा है तो भी स्वीकार। ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो 100% दे रहा हूं, आगे से वैसा ही आना चाहिए, जरूरी नहीं। आप बेस्ट दो, फुल दो, उसमें संभावना है कि अच्छा ही आएगा। हमारे हाथ में कर्म है ना, तो हमें संतुष्टि हो कि चलो मैंने प्रयास पूरा किया, नहीं आया तो नहीं आया। अब जो इसके अंदर माइंड इतना डिस्टर्ब है, परेशान है, तो वो नहीं आता रिजल्ट, धक्का तो नहीं है ना। भाई उसका कंसंट्रेशन बनता ही नहीं। हाँ बनता ही नहीं है तो कैसे बनाए? आपके सजेशन को हाँ, मान ही नहीं नहीं सकता। कर सकता है, तो ज्यादा डिस्टर्ब है। तो उसको वो टेक्निक सिखा दो। ऐसे जो लोग आए उनकी सबसे अच्छा है कि उनको हिप्नोटाइज करना ही सिखा दो कि ऐसे करते हैं। तो उनका ईगो होता है, इनका ईगो ज्यादा होता है, तो इनके ईगो को छेड़ना नहीं है, इनको ईगो को बढ़ा देना है। तो बहुत अच्छा इंसान है, तुझे कोई नहीं ठग सकता। उसको पॉजिटिव ही कहना है, नेगेटिव नहीं कहना है कि तू हुआ नहीं, इससे नुकसान हो गया। अरे तू बहुत अच्छा इंसान है, तेरा तो कोई बुरा कर ही नहीं सकता है, हो गया इतना गौर कर ले, ये तेरी प्रॉब्लम है, ये देख इसका भी सॉल्यूशन तेरे पास है, तेरे पास बहुत पावर है, तेरा चेतन मन इतनी चेतना है और वैसा इंसान तो दुनिया में है ही नहीं, बस ये प्रॉब्लम तू कर लेगा, मुझे विश्वास है। हो गया उसको यही, तो हो गया उसका सिखा के यही। आप भेज देते हो? हाँ सिखा देते हैं भी ऐसे, और उनको अपने काम में लगा दो। जो तेरा कर्म है, किसी न किसी काम में तो अच्छे होते ही हो, उसमें कहो उसी में तू डूब जा, बस मस्ती ले। तो काउंसलिंग वगैरह करते हैं? काउंसलिंग तो हर पेशेंट की करनी है, ऑनलाइन करते हैं? हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चलेगी। जरूर ये देखो, जो ये है ये भी ठीक होते हैं, ये भी ठीक हो जाते हैं, ये भी ठीक हो जाते हैं, ठीक सारे ही हो जाते हैं, ये भी जल्दी हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि तो हिप्नोटाइज नहीं होता वो ठीक ही नहीं होगा। हिप्नोथेरेपी तो एक थेरेपी है, जैसे तर्कस में बहुत सारे तीर होते हैं, एक तीर फेल हो गया तो जरूरी थोड़ी है दूसरा ही फेल हो जाएगा। उनको टेक्निक और बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट के पास एक ही थेरेपी नहीं होती, ये तो एक ऐसी थेरेपी है जिसके बारे में सनसनीसी ज्यादा है। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं कह सकते कि यही रामबाण है, बस ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इसके काउंसलिंग का बहुत रोल है। काउंसलिंग तो है ही, इसके अलावा सीबीटी है, हिप्नोथेरेपी हो गई, इसके बाद एनएलपी है, ये और भी 2-4 थेरेपी है, माइंडफुलनेस थेरेपी है, और बहुत सारी थेरेपीज हैं ओसीडी के लिए, ईआरपी, एंजाइटी के लिए। और सबसे जो बेस्ट थेरेपी वो भगवत गीता है ही। इसकी मैं बुक भी दे दूंगा और एक कोर्स बनाया हुआ है वो भी ले लेना, तो इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो। तो आप सब पे ये वाली अप्लाई? हाँ भगवत गीता के कंसेप्ट, क्योंकि मैं खुद भगवत गीता में जीता हूं, आज मैं जिंदा हूं तो भगवत गीता की वजह से। तो वही वाला पार्ट आता है अप्लाई? हाँ उससे आपके पेशेंटों को भी अच्छा लगेगा? हाँ वो तो लगना ही नहीं। तो जो भी है कोई नहीं, भगवत गीता को नहीं मानता हो उस पर नहीं फर्क? हाँ वो उसको देखो नहीं मानता हो, या तो वो मुस्लिम कास्ट से, मुस्लिम होगा या क्रिश्चियन होगा, हाँ तो उनको ये नहीं करवानी, उनको हो सकता है वो मतलब हाँ। ये और कुछ ऐसे हैं उनको ये कह दो कि भगवत गीता कोई धर्म से रिलेटेड है ही नहीं, मैं पहले यही कहता हूँ, इसका धर्म से लेना देना ही नहीं, साइकोलॉजी से है। कृष्ण एक काउंसलर है, अर्जुन एक बीमार है, जो आप हो मैं काउंसलर हूं, बस वही तो है, तो इससे धर्म से जोड़ते ही नहीं है। और मैं तो नास्तिक वैसे ही हूँ, तो धर्म की तो बात ही नहीं करता। नहीं, अगले बंदे को क्या है ना, ग्रंथ देख के चिढ़, हाँ वो तो हो जाती है, लेकिन उसको कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, वो क्या है कि अपने पास जो आएगा वो पहले ही विश्वास बना के आता है, वीडियो देखेगा 30-40 में, मेरी बात करता हूँ, वैसे डायरेक्ट तो कोई भी आ जाता है, वो डायरेक्ट आता है वो गड़बड़ कर सकता है,
एक वैसे ही आ गया, किसी ने भेज दिया, रेफरेंस दे दिया, और जो वीडियो देख के आएगा उसे तो पता है, वो तो पूछेगा नहीं, उसको पता। ऐसे बहुत से मुसलमान भी आते हैं, बहुत सारा ये चीजें कोर्स भी खरीदते हैं गीता का, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि होते हैं। हाँ, और सिखों में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, वो तो हिंदुओं की कौम है। हाँ वो तो मान लेते हैं, इतना बड़ा हो उसे नहीं कर सकते। और हिस्टीरिया महिलाओं में ही ज्यादा होता है, पुरुषों में बहुत कम होता है, तो इसलिए आप ये चीजें आएंगी तो उसी में ही आएंगी, और वो हाईली सजेस्टिबल कुदरती रूप से होती हैं, और बच्चे जल्दी हो जाते हैं। अच्छा में और जो मेल है वो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है, डिस्टर्ब ज्यादा होता है। मेल का माइंड है ना, वो कंसंट्रेट कम कर पाता है, बहुत सी जिम्मेवारी ये हाँ, वो बहुत चलता है ना, उसके दिमाग में कचरा बहुत होता है, इसीलिए ये बाहर घूमता रहता है। मेरे जो करता है अपना है। हाँ, या कुछ फीमेल टाइप के बंदे होते हैं, हाँ वो जल्दी हो जाएंगे, वो कैटेगरी अलग अलग है। ऐसे बहुत से, एक लड़का आया था जिसने मेरे को गुरुजी बोलते हैं, तो उनमें जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही समर्पित है, उनको कह दिया वो अपने आप ही वही करेगा चेतन मन। वो जो कुछ आते ही कहते हैं, वो टांग अड़ाने लग जाते हैं, हर एक बात में लॉजिक निकालने लग जाते हैं, तो समझ लेना कि नहीं हुआ। हाँ, ऐसा होता है। समझ जाओगे आप, जिंदगी चलोगे ना तो बहुत कुछ, हर बंदा आएगा वो सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ आप आदमियों से सीखोगे, जो आएंगे उन्हीं से सीखोगे, प्रैक्टिकल वो सिखा के जाएंगे। एक टाइम आएगा जब देखते ही बता देंगे भैया ये हाँ, कैटेगरी का आदमी है। बस वो ये इस कैटेगरी का, ये इस ये कैटेगरी वाली का। फॉर्मूला काम करेगा। बस आप वो फेस देखते ही पहचान लोगे कि होगा नहीं होगा। आपके सामने बैठा है, उसको कहोगे तू ना बताएगा तो भी मुझे पता है, वो कहेगा बता के दिखाओ, आप बता दोगे, वो कहेगा अरे यार बंदा तो तगड़ा, इसने मैंने बताया ही नहीं, इसने को कैसे पता चला। जैसे पुराने जमाने में वैद होते थे ना, वो नब्ज देख के बताते थे, ये टेस्ट करवाते थे हजारों। आजकल के ये भी टेस्ट करवा, ये भी करवा, ये भी करवा, फिर कहते हैं यार कुछ आया तो है नहीं। फिर भी बीमार हो। तो वैद होते, वो कहते वो नब्ज पकड़ लेते थे ना, इसको क्या दिक्कत है। तो हमें वो साइकोलॉजिस्ट बनना है कि चेहरा देखते ही पहचान जाए कि क्या दिक्कत है और कैसे ठीक होगा। अल्टीमेट शिखर छूना है तो वो नहीं, तो ऐसे तो पैसे कमाने हैं ऐसे, हाँ वैसे तो फिर हजारों हैं भी ना, तो अलग बनना है कुछ। वो ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, लगे रहेंगे ना तो बन जाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे, बस लगे रहो, छोड़ो मत, बन जाओगे। कहते ना, जब रसरी आवत जावत शिला पर पड़ी निशान। मैं खुद का उदाहरण लूं, मैं ऐसा बंदा जिसको बोलना नहीं आता, मैं जीरो से उठा हुआ हूं ना, मेरे को पारिवारिक रूप से कोई विरासत में चीजें मिली, कुछ नहीं मिला, और 30 साल तक तो मैं डिप्रेशन का शिकार रहा। जो मेरी लाइफ है ये 30 के बाद की ही है। आपकी एज कितनी है? होगी 37-38 के खिलाफ आसपास, तो 30 साल तक तो हमारे बराबर के उम्र में। हाँ, तो इसीलिए देखो, एक मन में है ना कुछ करने की, लगे रहो तो बात बन जाती है, और उसको एक एंजॉय के साथ करते जाओ। एंजॉय, बस जिंदगी के असूल हों कि जिंदगी बस आस में जीना है, कल का कोई भरोसा नहीं, कोई प्रॉपर्टी खरीद के फायदा नहीं। मैं ये सेंट्री बनाया, ये भी चलो यहाँ बैठने के लिए, कोई आए तो बढ़िया है, फूल वगैरह लगा लूंगा, शौक पूरा हो जाएगा। तो जिंदगी है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम तो खुद का ही एंजॉय लेंगे। तो घूमने का मन होता है, मैं घूमने चला जाता हूँ, कोई मेरा परमानेंट वो नहीं है लक्ष्य, मैं लक्ष्य ही छोड़ चुका हूँ। जिंदगी है, समर्पित है हम जो कुदरत को, तो कुदरत चाहेगी वो करवा लेगी। जब हमने अपने आप को कुदरत को सौंप दिया तो कुदरत बेस्ट जानती है ना, हमारे हाथ में क्या है। भूखा मारेगी तो वो मारेगी, उसने हमसे कुछ करवाना है तो मानवता के प्रति समर्पित मैंने कर दिया, तो मानवता जो मानवता चाहती है वो करवा ही लेती है। तो अपने को सोचने की क्या जरूरत है। इसलिए स्ट्रेस फ्री होने के लिए हमें समर्पण बहुत जरूरी है। आप किसी इंसान के प्रति नहीं कर सकते, जब मेरे से बाकी धर्मों के प्रति नहीं होता तो मैंने कुदरत के प्रति कर दिया। कुदरत की जो नियम है उसके प्रति समर्पित हूं, मानवता के प्रति।
इसलिए मैं कुछ बचा के नहीं रखता, सारा कुछ मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर देता हूँ। जो थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, फायदा हो ना। अपनी वजह से कोई, मेरे को कोई कहता है यार हमारी वजह से जी रहे हैं, लगता है यार आपा कौन से ऐसे बंदे हैं जो किसी को जिंदगी दे रहे हैं, तो उनको फायदा हुआ, तो उनके बिलीफ है ना, उनको अच्छा लग रहा है यार, तो बांटते चलते हैं ना। क्या बचा लेंगे, पता नहीं कल को हार्ट अटैक हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना, कोई लिखवा के थोड़ी ना रखा हुआ है कि एफिडेविट में अभी इतने साल जिएगा। आज सुबह उठे, शाम तक तो राख बन चुके होंगे। और मृत्यु ऐसी भी हो सकती है कि हमें पता भी ना चले कि हम मर गए। अब किसी को कैंसर है, कोई एक्सीडेंट हुआ तो धीरे धीरे मर रहा है, पता तो है ना कि मैं मर रहा हूं, व्यक्ति 2-3 दिन में मर जाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है सडन डेथ कि पता ही नहीं चलता है मर गए। तो इतनी जब अनिश्चितता है तो फिर क्या निश्चित है, क्यों ना मजा ही ले, आज ही ले। तो ये चीजें फिर हमें ना हमारे अंदर निर्भयता ला देती है। हम पाप पुण्य को नहीं मानते ना, मेरे लिए ना कोई पाप, ना कुछ पुण्य, ना कुछ सही, ना कुछ गलत, ना मृत्यु, ना जन्म, न्यूट्रल। प्रकृति है ना, प्रकृति के हिसाब से। जब नहीं मानते तो इसका मतलब नहीं है कि हम पाप करेंगे, फिर हम प्रकृति के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। प्रकृति के प्रति अपने आप प्रेम हो जाएगा, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो ही आप हो जाओगे, तो प्राणी मात्र से प्रेम हो जाएगा, तो आपसे गलत चाहकर भी हो ही नहीं पाएगा। ये कुदरती होता है। चलिए, ये हिप्नोसिस मतलब कुदरती हिप्नोसिस में जिएंगे तो फायदा है। तो अभी तक आप क्या समझे हैं, बता दीजिए। सजेस्टिबिलिटी के हिसाब से 3 टाइप के लोग होते हैं। तीनों का जो आपने टेस्ट बताया उसके हिसाब से उनको कर लेना अलग अलग। हाँ, सबसे पहले तो हमें उनसे बातचीत करनी है, उनको फेथ में लेना है। ठीक है। उसके बाद जो है सजेस्टिबिलिटी लेवल चेक करना की टेक्निक आपने बताई 2-3 उनसे। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। हाँ, चलो 1-2 टेस्ट और बता देता हूँ सजेस्टिबिलिटी के। जैसे आपने ऐसे करवाना है, एक हथेली ऊपर एक नीचे, ठीक है, ऐसे एक आसमान की तरफ एक नीचे, और आंखें बंद करवा लेनी है। और उनको कहना है कि जो ये हथेली उस पर हाथ ऐसे कर देना, इस पे मैं वजन रख रहा हूं और इसको मैं बैलून से बांध रहा हूं, गुब्बारे से। तो अब गुब्बारा ऊपर की तरफ हाथ को खींच रहा है, हाथ ऊपर खींच रहा है, खींचने दें, और इसके हथेली के ऊपर वजन बढ़ता जा रहा है, हथेली भारी होती जा रही है, हथेली और भारी, हथेली इतनी भारी कि आप इसे उठा भी नहीं पा रहे हैं। और दूसरा हाथ जिसमें गुब्बारा बंधा वो इतना हल्का, गुब्बारे के साथ ऊपर जाता जा रहा है, गुब्बारा ऊपर जा रहा है, हाथ भी ऊपर जा रहा है, हाथ बहुत ऊपर जा रहा है, हथेली नीचे जा रही है, हाथ ऊपर जा रहा है। अब देख लो, गैप देख लोगे, आपने बराबर रखे थे, अब गैप कितना हुआ, इतना हुआ, तो इतनी सजेस्टिबिलिटी है। और यही खड़ा रहा तो नो सजेस्टिबिलिटी। कई बार तो ज्यादा देर रख नहीं सकते ना, उसकी वजह से बस 1-2 मिनट का ही करना है। जो होगा, जो सजेस्टिव, वो तो ऐसे 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 में 1 मिनट में हो जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। कितना लेवल तक चला जाए, हाँ, वो इसकी वो सजेस्टिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। ये वो बड़ा आसान है। तो कितना का सजेस्टिबल है ये, तो कितने परसेंट है, कोई 2% हो, 10% हो, तो इतना हो जाएगा, 20-100% वो एकदम से हो जाएंगे। तो जो जितनी ज्यादा जल्दी ये ऊपर नीचे हथेलियां हुई, उतनी जल्दी कोई जबरदस्ती भी ले गया तो क्या वो जबरदस्ती ले जाएगा ना, वो एक टेस्ट को कर देगा, फिर आपने रिवर्स टेस्ट कर देने। रिवर्स कैसे? और आगे आएंगे। रिवर्स होता है कि उसको उल्टे निर्देश देने हैं, तो जब वो उल्टे निर्देश को कंफ्यूज हो जाएगा तो वो अपने हिसाब से करेगा, तो आप पकड़ा जाएगा ना। ऐसा कर सकते हैं, कुछ शरारती तत्व होते हैं। हाँ, तो वो ना एकदम से कर देंगे या कुछ करेंगे धीरे धीरे, फिर वो ना उनके चेहरे का हाव भाव पढ़ना है। हाँ, वो मुस्कुराहट रहेगी या फिर कुछ चेहरे को भी पढ़ना सीखना होगा कि बॉडी के साथ वो जब हिप्नोटाइज करोगे तो उनकी बॉडी भी हिप्नोटाइज हो जाएगी। एक एक सेल्स है ना वो सोता है। ऐसा नहीं है कि चाहे कोई नींद आप ले जा रहे हैं डीप रिलैक्स में तो शरीर पे इफेक्ट नहीं आएगा, शरीर पे बहुत इफेक्ट आएगा। शारीरिक रूप से आपको पता लग जाएगा, एकदम गिर गया, गर्दन वगैरह सारी चीजें, एक एक चीजें आपको सिग्नल देंगी कि ये हुआ है, ड्रामा कर रहा है, उसकी पता लग जाएगा।
ड्रामेबाज को आप आसानी से पहचान लोगे। वो इधर उधर भी देखेगा, इधर भी वो दूसरों को देखने का बड़ा उत्सुक होगा, मेरा क्या हो रहा है, वो चेक करता रहेगा खुद को। फिर कोई दूसरा ले जा रहा होगा, हाँ, वो ऐसे कर लेगा कि मैं सही तो कर रहा हूँ। हाँ, मेरा दिमाग बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे भी वो रहेगा ना, मैं ऐसा पीछे नहीं रह जाऊंगा। हाँ, ऐसे होगा तो पहचान लेना है। वो प्रैक्टिकल करोगे ना तो पहचान नहीं जाओगे। इसमें लड़के भी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, फिर उन पे आगे जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो ये हिप्नो टेस्ट इसके और हैं कि आप विजुअलाइज करो कि आपको एक बादल, आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत से बादल हैं, बहुत से बादल हैं, आपको सफेद बादल दिखाई दे रहा है। तो आप पूछो भी क्या दिखाई दिया, तो कुछ नहीं दिखाई दिया, समझ लेना कि वो सजेस्टेबल ही नहीं है। और किसी को कहते ही वो विजुअलाइज हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो खुद बता रहे हैं, तो वो समझ लेना कि वो सजेस्टेबल है। वो विजुअलाइजेशन पावर उनकी ज्यादा है। ये तो था ये शारीरिक टेस्ट। एक होता है जो विजुअलाइजेशन का टेस्ट भी, कुछ लोग काल्पनिक शक्ति ज्यादा होती है, वो कल्पना कितनी कर पा रहा है। जो ये होंगे इनकी काल्पनिक शक्ति भी नहीं होगी, इनको कल्पना कुछ होगा ही नहीं, मन में कुछ आया ही नहीं। अब एक महिला आई, भी जर्नली टेस्ट करते हैं, भी उसको कहा भाई जब हम मन को कहते हैं भी मन तो उल्टा ही करेगा ना। मैंने कहा आंखें बंद कर। मैंने कहा बंदर की तस्वीर नहीं देखनी है, बंदर की तस्वीर नहीं देखनी। तो अब ऐसा कहेंगे तो मन क्या देखेगा, बंदर देखा। तो मैंने पूछा अभी क्या दिखाई दिया तुझे, कहती कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा भालू दिखाई दिया, कहता हाँ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो मतलब दिखाई दिया। हाँ, तो अब कहेंगे कि बंदर नहीं देखना, तो पक्का मन तो बंदर ही देखेगा। वो नॉर्मल इंसान होता है। इसका समझ लो कि वो बंदा किसी भी बिलीफ में आने वाला नहीं है, उसको तो भाई उसकी अनुसार पकड़ लो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है उस पर। उसको इतना बढ़िया समझा दो, उनको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बंदर बोला भालू दिखा। हाँ, और कह दोगे ना कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई इतना दिया, तो हमारा भी नहीं है अगर बंदर की। हाँ तो ऐसा होता है ना, आप नॉर्मल पर्सन हैं। तो वो उल्टा ही मैं लेके गया, उसको हड्डियों से प्रॉब्लम थी, तो हड्डा रोड़ी में मैं लेके गया। अच्छा, हाँ, तो वो जा नहीं रही थी, उसके घर वाले कहते चलो। मैं गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता था इसने ड्रामा तो करना ही करना, ले गया। बाद में मैंने तो हड्डी उठा ली, तो उसको तो प्रॉब्लम होगी, मेरे पास ही ना आयो। कहते गंदे हो। मैंने कहा मैं छोड़ के आ गया, इतने तो कहाँ गंदा हूँ ना, गंदे हो, मानेंगे नहीं, बिलीव